तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पहले हम लोग ये इंटरनल वाले में मतलब बाहरी वाले उनके शरीर के, जैसे उनके सींग हो गया, चांद हो गया, इन सब चीज़ के बारे में देखे थे। आज हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बाह्य शरीर मतलब बाह्य के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आंतरिक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंटरनल एनाटॉमी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनल एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इंटरनल जो एनाटॉमी होता है यानी आंतरिक जो संरचना विज्ञान है, ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्या, पहला होता है पाचन तंत्र। पहला क्या हो गया, पाचन तंत्र, जिसको बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन सिस्टम। तीसरा जो है वो है आपका जनन तंत्र, जनन तंत्र, जनन तंत्र मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम। चौथा है दूध क्षरण, दूध क्षरण मतलब दूध कैसे निकलते हैं, मिल्क सिक्रेशन बोलते हैं, मिल्क सिक्रेशन सिस्टम। पांचवा जो है आपका होता है परिसंचरण तंत्र, इसको बोलते हैं ब्लड मतलब सर्कुलेटरी, क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इन पांचों चीज़ों के बारे में आंतरिक जो उनके शरीर विज्ञान है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या हो गया, पहला पाचन तंत्र हो गया, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे उनका पाचन कार्य होता है, कैसे भोजन का ग्रहण करते हैं, ठीक है। जुगाली क्या होता है आगे हम लोग बताएंगे, जुगाली किस पशु में होता है किस में नहीं होता है, सारे पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। श्वसन तंत्र कैसे सांस लेते हैं कैसे छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हो गया। जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसके दो भागों में पढ़ते हैं कि मादा जनन तंत्र हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, नर जनन तंत्र। तो दोनों के पार्ट के बारे में देखेंगे, उनका कौन कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है। दूध क्षरण, दूध कैसे उत्पादन होता है, कैसे क्षरण होता है, कौन सा जो दूध शिरा से निकलता है कितने टाइम तक निकलता है, किस हार्मोन की वजह से निकलता है, ये सारी चीज़ें किस में देखेंगे। तो ये जो होता है दूध क्षरण है। मिल्क संचरण जो है मतलब क्या हो गया, परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, रक्त संचार, तो ये उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब हृदय से कैसे रक्त आता है जाता है, ये सारी चीज़। लेकिन आपका पीएटी का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ पाचन तंत्र, जनन तंत्र और ये चारों चीज़ है, ये वाला चैप्टर आपका नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पढ़ने से पहले आप ये जान लो, क्योंकि बिना पाचन तंत्र का आप पढ़ रहे हो तो बिना आप जुगाली करने वाले पशु और जुगाली नहीं करने वाले पशु, इस दोनों को नहीं जान पाओगे तब तक उसके नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशु। दूसरा जो होता है जुगाली, अजुगाली मतलब बिना जुगाली करने वाले, बिना जुगाली करने वाले पशु, करने वाले पशु, ठीक है। इसको कहा जाता है रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल। इसको कहा जाता है नॉन रूमिनेंट एनिमल। एक होता है झूठा जुगाली करने वाला, उसको बताऊंगा, ठीक है। मेनली तो यही दो प्रकार के, झूठा स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। तो जुगाली करने वाले पहले तो ये जानो जुगाली होता क्या है। तो जुगाली क्या होता है, जैसे आप लोग चिगम खाते हो ना, तो चिगम होते थे तो ऐसे 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 करते रहते, वही क्या जुगाली करते हैं। उसका प्रोसेस कैसे होता है ये आपको आगे बताने वाला हूँ, आगे उसका प्रोसेस क्या होता है वो आपको बताने वाला हूँ।
लेकिन आप पहले ये जान लो कि जुगाली करने वाले पशु और अजुगाली करने वाले पशु, उसको कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जुगाली करने वाले पशु है, ये बिना जुगाली करने वाले मतलब अजुगाली नॉन रूमिनेंट है। तो इनके जो अमाशय होते हैं, मतलब जुगाली करने वाले उनके जो अमाशय वो संयुक्त अमाशय होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्त अमाशय, संयुक्त अमाशय, अमाशय, संयुक्त अमाशय। मतलब जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके अमाशय 4 भागों में बांटा जाता है। मतलब इनमें कितने अमाशय पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। जबकि जो जुगाली नहीं करने वाले पशु होते हैं, जैसे आप लोग, ठीक है, आप लोग जुगाली करते हो नहीं करते हो, इनमें पाया जाता है कितना? 1 अमाशय। कितना? 1 अमाशय। और जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें 4 अमाशय पाया जाता है। जुगाली नहीं करने वाले पशुओं में 1 अमाशय पाया जाता है। तो जुगाली करने वाले पशुओं में कौन कौन सा 4 अमाशय पाया जाता है? तो पहला होता है रूमेन, पहला होता है रूमेन, जिसको रोमेन थीका बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? रोमेन, रोमन, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में याद रखो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में पूछा जाता है इसका। रोमन थीका नहीं पूछेंगे, उसमें क्या पूछेंगे? रूमेन पूछेंगे। रोमेन रेटिकुलम, रेटिकुलम जिसको क्या कहा जाता है? मधुकोश, मधुकोश जालिका, मधुकोश जालिका क्या कहते हैं? हिंदी में इसका मधुकोश जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुकोश या जालिका कहते हैं, या क्या कहते हैं? जालिका। इसका हिंदी नाम को बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। रूमेन रेटिकुलम ओमेजम, ओमेजम और एबोमेजम, एबोमेजम। इनमें सिर्फ एक ही अमाशय पाया जाता है, वो है एबोमेजम। क्लियर? अब जुगाली करने वाले पशुओं में कितने अमाशय पाए जाते हैं? 4 अमाशय। जुगाली नहीं करने वाले पशुओं में कितने पाए जाते हैं? 1 अमाशय। जुगाली करने वाले पशुओं में कौन 4 अमाशय पाए जाते हैं? तो पहला हो गया रूमेन रेटिकुलम ओमेजम एबोमेजम। इसको याद रख सकते हो R स्क्वायर ओ ए, रोआ, क्या कह सकते हो? रोआ, ठीक है। रूमेन रेटिकुलम ओमेजम एबोमेजम, ठीक है। ऐसे पशु कौन कौन से हैं? तो इसमें आ जाएगा गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जिराफ, हाथी। ये सारे क्या हैं? ये जो हैं आदि और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? तो ये जुगाली करने वाले पशु होते हैं जिनमें 4 अमाशय पाए जाते हैं। लेकिन जुगाली करने वाले पशु जिनमें, नई जुगाली करने वाले पशु जिनमें 1 अमाशय पाए जाते हैं, उसमें आता है सूअर, आपका फेवरेट कुत्ता, बिल्ली, शेर, बंदर। ये क्या है? बंदर। तो ये इनमें क्या होता है? सिर्फ 1 अमाशय पाया जाता है, एबोमेजम। मनुष्यों में भी सिर्फ 1 अमाशय पाए जाते हैं। और एक तरह से और देखो, और एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं हम, पशु जो होते हैं उनको क्या है, कोई भी चारा वगैरह, पैरा वगैरह खिलाते हैं तो वो आसानी से पचा लेते हैं। कहीं आपको खिलाएंगे तो आप पचा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपके में सिर्फ एबोमेजम, मतलब ये लास्ट वाला जो होता है ना, वही बस पाया जाता है, और इनमें बाकी जो चीज़ें होते हैं। लेकिन जो सिर्फ पाचन का कार्य करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, वो सिर्फ एबोमेजम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एबोमेजम ही भोजन को पचाने का काम करते हैं, बाकी सब उनके सहायक होते हैं, सिर्फ उनका काम करने वाला क्या होते हैं। आगे हम लोग पाचन तंत्र में जब अमाशय आ गए तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? रूमेन का क्या होता है? तो इसको स्टोरेज करने का काम करता है भोजन को, तो इसको भंडार गृह या स्टोरेज हाउस कहा जाता है। रेटिकुलम को मधुकोश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी संरचना होता है मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। ओमेजम, सबसे आपको ये बता रहा है ना, झूठा जुगाली करने वाला, झूठा जुगाली करने वाला, ठीक है। झूठा जुगाली, स्यूडो ड्यूमिनेंट, क्या कहा जाता है? स्यूडो रूमिनेंट, तो ये होता है ऊंट। अब ये
है कि इसको झूठा जुगाली करने वाला क्यों बोलते हैं? तो ये है कि जुगाली करने वाले पशुओं में कितने अमाशय पाए जाते हैं? 4 अमाशय। कितने अमाशय? 4 अमाशय। जो जुगाली नहीं करता है उसमें कितने अमाशय पाए जाते हैं? 1 अमाशय। लेकिन जो झूठा जुगाली करने वाला मतलब ऊंट है, उनमें सिर्फ 3 अमाशय। कितने अमाशय? 3 अमाशय। कितने अमाशय? 3 अमाशय पाया जाता है। इसमें जो रहता है कौन सा? ओमेजम। ओमेजम जो होता है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा रहता है? रूमेन हो गया। ठीक है, कौन कौन सा? रूमेन, रेटिकुलम, रेटिकुलम, और चौथा जो हो गया इस मतलब तीसरा जो हो गया एबोमेजम। ठीक है, क्या? एबोमेजम। मात्र 3, कितने? मात्र 3 जो रहते हैं वही अमाशय पाए जाते हैं। ये ओमेजम नहीं पाया जाता। किसमें? ऊंट में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आपको मान लो कितना 15 वाल्ट का क्वेश्चन है, झटका लगेगा कि कौन सा अमाशय ऊंट में नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा है? ओमेजम। कौन सा? ओमेजम। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? झूठा जुगाली करने वाला पशु कहा जाता है। बाकी सारे जो अमाशय के बारे में हम लोग डिटेल जब आएंगे तब पढ़ेंगे। अब ये होता है कि सबसे पहले हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो पाचन तंत्र जो है वो 2 तरह से इनके भाग होते हैं। पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2 तरह से होते हैं। एक तो मुख्य पाचन तंत्र अंग होते हैं जिसको आहार नाल कहते हैं। दूसरा जो होता है वो है सहायक पाचन तंत्र अंग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 तरह से होते हैं इनके। एक मुख्य पाचन तंत्र अंग हो गया। पहला क्या हो गया? मुख्य पाचक तंत्र अंग। पहला मुख्य पाचन तंत्र अंग। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आहार नाल। दूसरा जो होता है वो होता है सहायक पाचन तंत्र अंग। ये सिर्फ सहायता करने का काम करता है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसेसरी या जो सहायता करने वाले होते हैं वो। तो मुख्य जो होते हैं वो कौन कौन से आते हैं? पाचन तंत्र में मुख्य जो होते हैं इनका जो काम होता है, ये मुख्य पोषण तंत्र मतलब मुंह से भोजन लेते हैं। देखो, मुख्य पाचन तंत्र होते हैं वो मुख से लेकर गुहा तक। कहाँ तक? मुख से भोजन लेंगे। गुहा मतलब एनस या गुदा, क्या बोलते हैं? गुदा, एनस, माउथ एनस मतलब मुंह से भोजन लेंगे। एनस मतलब गुदा से क्या करते हैं? गोबर को निकाल देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस किस में होता है? मुख्य पाचन तंत्र में होता है। किस में होता है? मुख्य पाचन तंत्र में होता है। कहाँ? मुख से भोजन लेंगे और गुदा यानी एनस के द्वारा गोबर को निकाल देंगे। तो वो किसके अंतर्गत आता है? मुख्य पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। अब इसमें कौन कौन से अंग होते हैं ये देख लेते हैं। मुख्य पाचक तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? तो पहला हो जाएगा माउथ। पहला क्या हो गया? मुख। पहला हो गया भैया मुख, माउथ। दूसरा हो गया ग्रसनी, इसको बोलते हैं फेरिक्स। तीसरा जो होता है ग्रास नली। तीसरा कौन सा हो गया? ग्रास नली, जिसको कहा जाता है ईसोफेगस। चौथा जो होता है मुख, ग्रसनी, ग्रास नली। चौथा हो गया आमाशय, स्टोमच। और आमाशय फिर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। पांचवा जो है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छठवा जो है वो है बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आता है मलाशय,
रेक्टम बोलते हैं इसको, रेक्टम। इंग्लिश में नाम याद रखना, इंग्लिश में बहुत आता है आपका जो पाचन, जितने भी सिस्टम हो गए ना पाचन तंत्र, ये उनके इंग्लिश नाम को ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। गुदा एनस, गुदा एनस, ठीक है, गुदा एनस। तो ये जो होते हैं आठ इनका मुख्य पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? तो मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, ठीक है, जिसको एनस बोलते हैं। इसको याद कैसे रखोगे? मुख या मुंह ग्रसनली अमाशय, यहाँ तक बोलो मुंह ग्रसनली अमाशय, मुंह ग्रसनली अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मुंह ग्रसनी ग्रासनली अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, और लास्ट में आ जाए आपका गुदा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। माउथ, फेरिक्स, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये जब तक नाम आपको याद नहीं रहेगा तब तक इसके बारे में नहीं समझ पाओगे। तो कौन कौन सा? मुंह, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये आपको याद रखना, बार बार इसको बोलना। क्या क्या? मुख, ग्रसनी, ग्रास नली और अमाशय, फिर क्या आ जाएगा? छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, इसको याद रखो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मुख। क्या होता है मुख? मुख का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ते हैं। तो मुख जो होता है पशु का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना भोजन लिए तो आप आगे का कार्य नहीं कर सकते। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं मुंह, जिसको अंग्रेजी में प्यार से बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं? माउथ। तो पशु का जो भोजन का कार्य होता है, तो मुख का क्या काम करता है? तो भोजन को चबाने का काम करता है, उसको मुख से आगे ले जाने का काम। कहाँ? ग्रसनली या ग्रास नली, उसके आगे ले जाने का काम करता है। तो मुंह जो होता है क्या काम करता है? भोजन को चबाने का, भोजन को चबाने, लार मिलाते हैं, उसके बाद भोजन आगे चला जाता है, ठीक है। लार मिलाने, ठीक है, भोजन को चबाने, लार मिलाने, और क्या इसका काम है? और है जुगाली करना। और क्या है मुख का? और क्या काम है? जुगाली। अभी आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या होता है जुगाली, कितने घंटे तक करते हैं जुगाली करना, ये सब किसका काम है? तो ये काम है मुख का। किसका काम है? मुख का काम है। किसका काम है? मुख का काम है। और इसका जो सहायक करते हैं जितने भी मुख गुहा के अंग होते हैं, मुंह गुहा या मुख गुहा, माउथ कैविटी बोलते हैं, माउथ गुहा। इसके और कौन कौन से अंग हैं? तो इसके जो सहायक अंग है वो है दांत, ओंठ, ठीक है, दांत हो गया, ओंठ हो गया, और क्या हो जाए? जीभ और जीभ आदि। ये क्या करते हैं? भोजन को खाने में सहायता करते हैं। कौन कौन सा? दांत, ओंठ, जीभ आदि, ये सब उसका भोजन को, दांत उसको चबाने का काम करता है, आगे ले जाने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें का काम कौन करता है? मुख का जो अन्य सहायक अंग होते हैं, ठीक है। देखो, गाय हो गया और भैंस हो गया, उनके जो ओंठ होते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, उनके ओंठ होते हैं, वो क्या होते हैं? अचल होते हैं। अचल मतलब इधर से उधर नहीं जाते, ठीक है। तो इनको भोजन तो पकड़ने में सहायता कौन करते हैं? तो इनका जो खुदरूही जीभ होता है, मतलब खुदूरी इनका जो जीभ होता है वो करते हैं। क्लियर? पहला क्या बताया मैंने कि इनका जो दांत रहता है, मतलब इनका जो मतलब क्या, ओंठ प्राय क्या होते हैं? गाय हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, इनका जो ओंठ होता है वो क्या होते हैं? अचल होते हैं एवं छोटे होते हैं, एवं क्या होते हैं? छोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? भोजन को पकड़ने में थोड़ा कठिनाई होता है। तो इनका भोजन को पकड़ने का काम कौन करता है? जीभ करता है। कौन करता है? तो जीभ करता है। कौन करता है? जीभ करता है। देखो ये ना, जो लड़की लोग सेल्फी लेते हैं ऐसे वाला, तो वैसे ही क्या करते हैं? इनका जीभ जो होता है चारा को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जीभ को जैसे ही जीभ की सहायता से चारा को पकड़ने का काम करते हैं, फिर दांत उसको चबाने का कार्य करेगा, फिर आगे का प्रोसेस का कार्य करते हैं। इनका जीभ क्या होते हैं? थोड़ा लंबी होते हैं और खुरदरी होते हैं, ठीक है।
लंबे होते हैं, खुरदुरे होते हैं। इनके जो मुख पे होते हैं उनमें 3 जोड़ी लार पाए जाते हैं, ठीक है। पशु के जो मुंह होते हैं उनमें कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। और पर डे कितना? 100 से 200 लीटर लार पर डे। कितना? 200 पर डे, प्रतिदिन। इसको लिख लो, प्रतिदिन 100 से 200 लीटर लार ये लोग देते हैं। या इसको लिख सकते हैं 50 से 55 केजी लार प्रतिदिन ये पशु निकालते हैं। डेली कितना? सोच लो, 100 से 200 लीटर लार। आपको तो 4 लीटर 5 लीटर पानी पीने बोलेंगे तो नहीं पियोगे। ये 100 से 200 लीटर लार या 50 से 55 कितना? 50 से 55 केजी लार डेली निकालते हैं। और इनका जो लार होता है, लार में पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। लार में क्या पाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया तो मतलब इनके लार में क्या पाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है मतलब इनका लार कैसे रहता है? क्षारीय होता है। इनका लार किस प्रवृत्ति का होता है? तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब क्षारीय होता है तो इसका पीएच कितना होता है? तो इनका पीएच जो होता है वो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। क्लियर? पशु जो होते हैं डेली कितना? 100 से 200 लीटर लार 100 से 200 लीटर लार डेली निकालते हैं या 50 से 55 केजी लार निकालते हैं। और लार में क्या पाया जाता है? लार में पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है? जहाँ सोडियम पाया जाए वहाँ क्षारीय होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब ये दोनों पाए जाएंगे तो वहाँ क्षारीय होता है। तो क्षारीय है मतलब इनका पीएच कितना है? 8 होता है। क्लियर? और जब पशुओं को क्या होता है, जो खट्टी चारे हो गए, खट्टा वाला चारा या जो सूखा चारे होते हैं उनको खिलाते हैं तो इनका जो लार की मात्रा क्या होते हैं? ज़्यादा निकलते हैं। जैसे क्या होता है कि लड़कियों को बोल दो आम इमली खाने का, तो वैसे ही क्या होगा? उनके मुंह में लार आ जाते हैं ना। जैसे ही खट्टे चीज़ का नाम सुनते हैं उनके मुंह में लार, किसी के मुंह में लार आ रहा होगा, ठीक है। तो खट्टे चीज़ पशुओं को खिलाते हैं या सूखे चारा खिलाते हैं तो उतने ही मात्रा में क्या होता है? ज़्यादा लार निकलते हैं। क्लियर यहाँ तक? और ये याद रखना कि पशु का जो लार होता है उसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं इनके लार में क्या हो जाते हैं? कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते। क्लियर? जुगाली करने वाले पशुओं के लार में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते। पाचन क्रिया में क्या होते हैं? भाग नहीं लेते हैं। पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? लेकिन जुगाली नहीं करने वाले मतलब अजुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके लार में टाइलिन कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? ये मतलब जुगाली करने वाले हैं, रूमिनेंट जुगाली वाले पशु है। ये अजुगाली वाले पशु हैं, ठीक है। जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके लार में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। लेकिन अजुगाली करने जो बिना जुगाली करते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, ठीक, बंदर हो गया, तो उनके जो सिर्फ उनमें एक अमाशय पाया जाता है तो उनके लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो उनके भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अब बताता हूँ आप लोग को जुगाली क्या होता है, ठीक है। बहुत हो गया जुगाली क्या होता है सर जुगाली? तो अभी आप लोग को बताता हूँ जुगाली क्या होता है। जब क्या होता है, पशुओं का जो चारा खाते हैं और उनका पेट भर जाता है, पशु
चारा खाते हैं और उनका क्या हो जाता है, पेट पूरी तरह से भर जाते हैं, तब उनका जो रुमेन जो होता है, रुमेन जो चारा मासाय बताया था, तो रुमेन जो होता है वो क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, जैसे ये हो गया माउथ, इस तरह से ये उनका अमाशय हो गया। अब मुख से भोजन खाए, अब भोजन खाने के बाद किस में आ गया, ये अमाशय में आ गया। किस में आ गया, भोजन अमाशय में आ गया। क्लियर, यहाँ तक ध्यान से सुनना। ये हो गया क्या, मुंह, ग्रसनी, ग्रास नली। आगे आपको और अच्छे से बनाऊंगा। ये हो गया रुमेन, जहाँ भोजन क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो जैसे ही वो लोग भोजन खाए, उनका भोजन आके उनका पेट मतलब अमाशय में क्या होगा, इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद जो भोजन होता है वो छोटे छोटे गोलाओं के रूप में बनने लगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, गोलों के रूप में बनने लगते हैं। इन गोलों का जो साइज़ होता है वो 85 से लेकर 115 ग्राम होता है। इन गोलों का साइज़ क्या होता है, 85 से लेकर 115 ग्राम होता है। एवरेज में 100 ग्राम, एवरेज में कितना, 100 ग्राम। कोई 100 ग्राम का गोला बनेगा, ये 100 ग्राम का बन गया, ये 85 का बन गया। ठीक है, ये 115 का हो गया, 95 का हो गया, ये 90 का हो गया। मतलब 185 से वो छोटे छोटे गोलाओं का आकार कितना होता है, 85 से लेकर 115 ग्राम का गोला बनता है। अब ये जो गोला उनके पेट में बन गए हैं, भोजन खाए, भोजन ग्रसनी हो गया, ग्रसनी किस में भेज दिया, ग्रास नली में भेज दिया, ग्रास नली उनके रुमेन में भेज दिया, रुमेन में भोजन इकट्ठा होने का काम होता है। यहाँ रुमेन में क्या हो रहा है, भोजन एकत्रित हुए, जैसे एकत्रित हुए फिर उन गोलाओं को छोटे छोटे गोलाओं के रूप में होने लगते हैं भोजन, और इस तरह से छोटे छोटे गोले का साइज बन गए। अब ये गोला वापस किस में आते हैं, मुंह में आते हैं। ठीक है, ये जो गोला बना है ये वापस कहाँ जाएंगे, मुंह में आएंगे। इनको आने में लगते हैं 3 सेकेंड, वापस आने में कितना लगते हैं, 3 सेकंड। 3 सेकंड, कितना सेकंड, 3 सेकंड। अब ये क्या करेंगे, जो छोटा छोटा गोला उनके पेट में बना है वापस मुंह में आ रहे हैं। अब मुंह में आने के बाद उसको आने में कितना लग रहा है, 3 सेकंड। अब 3 सेकंड के बाद क्या करते हैं, आने के बाद ये 50 सेकंड तक उसको क्या करते हैं, सेकंड तक उनको चबाते हैं। मुंह में क्या करते रहते हैं, चबाते जाते हैं। 50 सेकंड तक चबाएंगे, उसके बाद वापस इसको क्या कर देते हैं, फिर भेज देते हैं। कहाँ, रुमेन में। तो जाने में उसको 3 सेकंड लगा, आने में लगता है उसको 1.5 सेकंड। आने में कितना लगता है, 1.5 सेकंड। अब देखो घिसल पट्टी देखे हो ना, घिसल पट्टी गए होंगे, वो चिकन या चिकना रहता है तो फट से नीचे आ जाते हैं, लेकिन ऊपर से चढ़ने में आपको टाइम लगेगा। ठीक उसी प्रकार जा रहे हैं तो 3 सेकंड, आ रहे हैं तो 1.5 सेकंड। क्योंकि आते हैं तब क्या करता है, मुंह जो होता है लार, भोजन में लार मिला के उसको आगे भेज देता है। तो जैसे ही इसमें लार मिलाए हैं तो ये चिकनाहट हो गया, और चिकनाहट आ गया तो फट से नीचे आ गए। तो इस तरह से बार बार प्रोसेस होता है। उसी को कहते हैं क्या, जुगाली करना कहते हैं। एक बार और बताता हूँ। क्या होगा, मुंह से जो भोजन खाए उनके पेट में गया, पेट में जाने के बाद छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में बनने लगते हैं। ये जो गोला का जो साइज़ रहता है वो 85 से 115 ग्राम होता है। एवरेज में कितना, 100 ग्राम होता है। ये गोला बन गया। अब ये गोला बन गया, वापस कहाँ से आएगा, मुंह में आएगा। ग्रसनी, ग्रास नली ऐसे होते करके मुंह में आएगा। अब मुंह में उसको दोबारा 50 सेकंड तक चबाते रहेंगे पशु, और चबाने के बाद उसको वापस भेज देते हैं। कितना, तो वापस आने में उसको लगता है 1.5 सेकंड, और ऊपर जाने में लगता है उसको 3 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस होते रहता है। वही क्या कहलाता है, जुगाली करना कहलाता है। क्या कहलाता है, जुगाली करना कहलाता है। और पशु जो होते हैं, एक स्वस्थ पशु 8 से 10 घंटा जुगाली करते हैं। मोस्ट IMP है, इसको स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि
पशु जो होते हैं कितने घंटे जुगाली करते हैं। अगर ऑप्शन में अगर 8 से 10 न लेके 8 दिया होगा तो 8 को लगाना, ठीक है। तो 8 से 10 घंटे क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। जुगाली आपको बता दिया कौन कौन से इसका भाग होते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ देते हैं इनमें से कौन सा भाग पाचन तंत्र का नहीं है, ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको भी आपको याद करना है कि कौन सा भाग पाचन तंत्र का है, कौन सा जनन तंत्र का है, कौन श्वसन तंत्र का है। आगे हम लोग देखेंगे कि ग्रसनी का क्या काम है, ग्रास नली का काम है, माउथ का, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो माउथ आपका मुंह जो होता है उसका होना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रसनी क्या होता है, ग्रास नली क्या होता है और इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।